गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ट्राइंगल की। जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे आज वो है एक्सरसाइज 7.2। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी। सो एक्सरसाइज 7.2 कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल ऐसी जिसमें टू साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब जो प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1 हमें ये कहती है कि अगर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देयर साइड, एंगल अपोजिट टू देयर साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर आपकी साइड इक्वल है तो हमारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी 1 है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, प्रॉपर्टी 2, कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल हैं, अगर एंगल्स हमारे इक्वल्स हैं तो उसके अपोजिट की जो साइड हैं, उसके अपोजिट की जो साइड हैं वो भी इक्वल होंगी। सो यहां से हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 22 वर्षा काम करती है। अगर हमारी साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट की साइड भी इक्वल होंगी। तो जो थ्योरम हमारे पास 7.2 है उसको स्टडी करते हैं। थ्योरम 7.2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो हमें यह प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या गिवन है हमारे पास, हमें साइडें इक्वल दे रखी है। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और इस थ्योरम को हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस ही करेंगे, बिकॉज बेसिकली इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ही स्टडी कर रहे हैं। सो यहां पे हमें साइडें इक्वल दे रखी हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिख लिया, यहां पे मैंने ऑलरेडी अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, ट्राइंगल ए बी सी। So here AB and AC are equal. So मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC is an isosceles triangle, AB equals to AC to prove angle B equals to angle C. तो ये हमें प्रूव करना है, B और C हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन कौन सा पार्ट है, कंस्ट्रक्शन वो पार्ट है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हमने बाइसेक्ट कर दिया। ये तो हम इजी भी कर सकते हैं, कंपास लेके एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट किया तो ये एंगल आपका एंगल ए डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट में। यहां से हमने एक को कह दिया एंगल 1 और दूसरे को कह दिया एंगल 2। आप नहीं तो बी ए डी भी कह सकते हो, सी ए डी भी कह सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इन दो ट्राइंगल्स का। नाउ in triangles ABD and second triangle ACD, triangle ACD, इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। तो यहां से हमें जो गिवन था, गिवन यहां से हमें AB इक्वल्स टू AC, दिस इज गिवन टू अस। सेकेंड वन, यहां से हमने एक एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कहां से लिखा, हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया ये। एंड थर्ड वन, हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि AD जो है, AD दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है तो ये हमारे पास कॉमन है। दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो ये अब देखने से हमारे पास यहां फिगर में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंस बन रही है, साइड एंगल साइड। तो सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं। जब इनको हम कंपैरिजन करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो एंगल B किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल C के ऊपर आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, तो ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ये हमारे पास CPCT होता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, दैट वी हैव टू प्रूव। क्लियर हो गया। अब इसकी जो कन्वर्स हम कह सकते हैं, 22 वर्षा जो थ्योरम है उसको स्टडी करते हैं हम। नाउ इन थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब यहां पे हमें इक्वल एंगल्स दे रखे हैं, इट इज गिवन टू अस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो साइड अपोजिट हैं ये इक्वल हैं, और गिवन हमें क्या दे रखा है,
इक्वल एंगल्स, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो इसका प्रूफ भी हम वैसे ही करेंगे। ऑलरेडी हमने ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर ली है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है। टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू ए सी, हमें साइडें इक्वल प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन का काम वही करेंगे जो हम प्रीवियस थ्योरम में किया। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो यहां से एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो एंगल ए है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया, तो यहां से एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल होंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए सी डी, इनको कंपैरिजन करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या यहां से आ रहा है। यहां से एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये हमारे पास गिवन था। सेकेंड वन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल्स 2, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आ गया, हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था। एंड थर्ड वन इज AD इक्वल्स टू AD, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। सो यहां से देखने से हमें पता चल रहा है एंगल एंगल साइड, तो सो बाय AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ACD। अब ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बारे में कह सकते हैं। अगर मैं इसी ट्राइंगल को अगर आपको ऐसे ड्रॉ करके बता दूं, तो हमने क्या कहा, एंगल बी और सी, एंगल बी और एंगल सी हमारे इक्वल हैं, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल्स हैं, और AD और AD कॉमन है। तो बाकी के कौन से पार्ट बचे हमारे पास, तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो AB है, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, AC के। AB इक्वल्स टू AC बाय CP CT, और यही हमें प्रूव करना था। टू प्रूव हमारे पास AB इक्वल्स टू AC था। तो ऐसे इन थ्योरम 7.1 और 7.2 को हम लोग करेंगे। अब जो हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.2 है, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा, इन दो थ्योरमों का ही डायरेक्ट हम यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। और जो कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुका है, उसका भी बीच में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो आइए अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन देखते हैं। Question number 1, an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC, जो हमें गिवन है वो AB equals to AC है। तो ये मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर ली है, AB और AC हमारे इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब जो इनके बाइसेक्टर हैं, यहाँ पर आपका एंगल B है, तो इसका जो भी बाइसेक्टर है एंड एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट आपका O है, वहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ज्वाइन A टू O, ज्वाइन A टू O। ओके, अब A और O को भी हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट, हमें क्या शो करना है, फर्स्ट है OB इक्वल्स टू OC, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि OB और OC हैं कहां पे। तो ये हमारे पास OB है और ये हमारे पास OC है। अभी कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल OBC के अंदर ये OB एंड OC आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है, यहीं पे हमें गिवन दे रखा है। ओके, अगर AB एंड AC, मैं यहां से आपको बता रहा हूं अलग से ड्रॉ करके, ABC, AB और AC, अगर AB और AC इक्वल हैं तो AB के अपोजिट का एंगल C और AC के अपोजिट का एंगल B, ये हमारे इक्वल होंगे, जो प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने स्टडी की। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। अब रीजन क्या है यहाँ पे, जो थ्योरम हमने स्टडी की, एंगल्स अपोजिट टू, ये आपने लिखनी है, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या इसके लिए आप यहां पे इक्वल साइड्स आर इक्वल।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। ओके, अब यहां से एंगल बी, सी और बी हमारे पास इक्वल है, तो यहां से इसका दोनों तरफ मैं हाफ कर दूंगा। अगर यहां भी हमारे पास हाफ ऑफ एंगल सी और इस तरफ भी मैंने हाफ कर दिया, बिकॉज अगर सेम चीज हम दोनों में कर रहे हैं, अगर सेम चीज ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ हमने हाफ कर दिया। हाफ इसलिए किया क्योंकि ये बाइसेक्टर कह रहा था। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जैसे हाफ ऑफ एंगल सी, तो हाफ ऑफ एंगल सी यहां से हम ये लिख सकते हैं ओ सी बी। ओ सी बी कैन आई राइट, बिकॉज ये आपका टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये सी का हाफ ओ सी बी। इन द सेम वे एंगल बी का हाफ ओ बी सी। ओ बी सी, हाफ ऑफ एंगल सी ओ सी बी, हाफ ऑफ एंगल बी ओ बी सी। तो ये हमारे पास अब जो डायग्राम हमारे पास बन के आ रही है, डायग्राम ओ बी सी, इस डायग्राम को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया ओ बी सी। तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स हैं। अब इन ट्रायंगल, अगेन सेम कंसेप्ट, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू ओ बी सी। इसी रिजल्ट को हमने दोबारा से यहां लिख दिया, पर ये जो हो रहा है कौन सी ट्रायंगल में हो रहा है, ओ बी सी में हो रहा है। अब यहां से ओ सी बी, ओ सी ये जो एंगल है इसके इक्वल है। अब ओ इसके अपोजिट का है, इसके अपोजिट की साइड हमारे पास क्या है ओ बी। नाउ ओ बी सी के अपोजिट की साइड हमारे पास ओ सी। हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। सो अब इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही है, रीजन क्या होगा आपका, रीजन हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल एंगल, सॉरी इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड है अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बारी आती है। सेकंड पार्ट की बारी में हमें कह रहा है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ओ ए किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को। तो अब चेक कर लेते हैं एक बार, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ओ ए। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब ये जो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, अब इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ट्रायंगल ए ओ बी एंड दिस वन, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे अब AOB एंड AOC। अब चेक करते हैं कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। सो फ्रॉम हियर OB इक्वल्स टू OC, जस्ट अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया, प्रूफ 1 अभी प्रूव किया हमने, OB और OC इक्वल है। सो सेकंड वन AB दिस साइड इज इक्वल्स टू AC। कहां से पता चला है, गिवन है, हमें स्टार्टिंग में दे रखा है, बिकॉज ये पूरी की पूरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड थर्ड वन अब आपको पता चल ही गया होगा OA एंड OA, ये जो है आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। सो बाय यहां पे आपकी जो कॉन्ग्रुएंस यूज हो रही है SSS, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। ओके, अब ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SSS क्राइटेरिया। सो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, तो अब ये बाय CPCT से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम यहां से लिखेंगे BAO इक्वल्स टू CAO। अब ये जो एंगल है, बाकी पार्ट तो हमारे पास है, पर ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ ये, CPCT से,
इक्वल हो गया तो हम यहां से अब ये एंगल और ये एंगल, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो इसका मतलब मुझे बताइए ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ OA, OA बाइसेक्ट एंगल A। जो OA है वो A एंगल को बाइसेक्ट कर, इसका जो मीनिंग है वो हमारे पास ये मीनिंग है, OA बाइसेक्ट एंगल A। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC, इसकी फिगर आपको दे रखी है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन आपको बताया हुआ था, मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीडियन। और आपको एल्टीट्यूड बताया हुआ था जो सिर्फ 90 डिग्री आपका बनाता है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो दोनों काम करता है, दोनों काम मीन वो 90 डिग्री बनाएगा और साइड को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सो अब यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो यहां पे 2 चीजें हमें दे रखी हैं, BD किसके इक्वल है? CD के इक्वल, और यहां दोनों तरफ क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो जो हमें प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि AB equals to AC, that we have to prove, AB equals to AC, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABDN, ट्राइंगल ACD, अब इनको कंपैरिजन करेंगे और जल्दी से बताएंगे। अब हम क्या हमारे पास आ रहा है, यहां देखो बेटा, BD किसके इक्वल है? CD के इक्वल। यहां पे हमारे पास आ गया BD इक्वल्स टू CD या DC, जो भी आप लिख सकते हैं। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। ADB और ADC दोनों 90 डिग्री हैं। थर्ड वन आपके पास आ जाएगा AD इक्वल्स टू AD। अब चेक कर सकते हैं एक बार, तो यहां पे AD और AD आपके पास कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। सो बाय, अब चेक कर लो एक बार कौन सी प्रॉपर्टी बनी हमारे पास, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो ये हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। अब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं? दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, दैट मींस AB किसके इक्वल हो जाएगा? जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो AB और AC के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा AB इक्वल्स टू AC। तो यही हमें प्रूव करने के लिए उसने कहा था कि आप ये प्रूव करो AB इक्वल्स टू AC, और इसके पीछे जो रीजन है वो है CPCT, द corresponding part of congruent triangles are equal. Now question number 3. In question number 3, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn. BE and CF are drawn to the equal side AC and AB respectively. Because ABC हमारी isosceles triangle है, इसका मतलब जो साइड AB और AC हमारी इक्वल हैं। ओके, और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, जो हमें प्रूव करना है, जो प्रूव हमारा है, हमें यह बताना है कि जो BE किसके इक्वल है? CF के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले किन ट्राइंगल्स की बात हो रही है? ये BE और CF कौन सी ट्राइंगल्स में आ रहे हैं? जो आपके पास BE जो ट्राइंगल में आ रहा है आपके पास ABE में, और जो CF आपके पास आ रहा है ACF में। इन दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन हम करेंगे। तो इस ट्राइंगल को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया यहां पर, AEB एंड AFC। सो गिवन जो हमारे पास है AB इक्वल्स टू AC बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और हमें प्रूव करना है BE और CF, ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अब प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं, अब कंपैरिजन करेंगे इन दो ट्राइंगल्स का। तो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC इनका कंपैरिजन करेंगे हम। अब AEB में
ए ई बी में हमें क्या दे रखा है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास गिवन ही है। ओके, सेकंड यहां से हमें एल्टीट्यूड है तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ, क्यों इक्वल है, बिकॉज हमें 90 डिग्री दे रखा है। थर्ड वन, अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखते हो तो इस फिगर से देखने से आपको पता चल जाता है कि इन दो ट्राइंगलें जो आ रही हैं उनमें एक एंगल कॉमन आ रहा है। वो एंगल कॉमन कौन सा है, एंगल ए कॉमन है, वो जो दोनों में आ रहा है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्यों, कॉमन। अब क्राइटेरिया कौन सा है, यहां पे हमारे पास एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल ही बोल सकते हो। तो सो बाय AAS criteria of congruence, triangle AEB congruent to triangle AFC। अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट हो गई हैं। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जैसे इस फिगर को इसके ऊपर रखूंगा तो जो BE है वो हमारा CF के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, कब, जब हमारी ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट होती हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the side AC and AV are equal। अब इस केस में जो हमारे पास गिवन है, अब उसका रिवर्स है। अब यहां पे कह रहा है कि जो BE एंड CF ये इक्वल्स हैं एंड शो दैट ABE, ट्राइंगल ABE, तो ABE ये जो ट्राइंगल है कन्ग्रुएंट टू ACF, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही है पर गिवन चेंज हो गया है। एंड सेकंड में हमें कह रहा है प्रूव AB इक्वल्स टू AC, जो हमें गिवन दे रखा था, अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC। सो अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो गिवन है BE इक्वल्स टू CF, और जो टू प्रूव करना है, फर्स्ट जो हमें टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABE कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। तो ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई हैं, ABE ट्राइंगल एंड A यहाँ पे आपके पास C था, CF, ये इन ट्राइंगल्स का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एंड सेकंड पार्ट बाद में देखते हैं, AB इक्वल्स टू AC हमें प्रूव करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, अब इन दो ट्राइंगल्स का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है BE इक्वल्स टू CF, तो मैं यहां लिख रहा हूं BE इक्वल्स टू CF, ये हमें गिवन है, गिवन दे रखा है। सेकंड वन यहां देखने से पता चल रहा है एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, ये भी हमें दे रखा है, एंगल E और F हमें गिवन है। एंड फोर्थ वन अगर ध्यान से सेम वही है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो एंगल है वो आपका कॉमन आ रहा है। तो फ्रॉम हियर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, यहां पे आप 90 डिग्री लिख लोगे। तो सो बाय, यहां भी कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एंगल एंगल साइड। तो AAS क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABE कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। अगर ये ट्राइंगलें आपकी कन्ग्रुएंट हैं, अगर कन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना था, अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसके इक्वल होगा, पर हमसे पूछा नहीं गया है। तो जो हमसे पूछा गया है तो हम यहां से लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC, क्यों, CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो बस CP/CT आपका यूज हो रहा है और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने स्टडी की है वही यूज हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये भी आइसोसेलेस है, और जो दूसरी ट्राइंगल है BDC ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जो हमें प्रूव करना है ABD, ये जो कंप्लीट एंगल है इक्वल्स टू ACD, ये कंप्लीट एंगल्स के इक्वल है। तो जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की हुई है वो ट्राइंगल्स के अंदर हमने स्टडी की हुई है। ओके, तो पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो थ्योरम 7.2 यूज करेंगे, फिर सेकंड ट्राइंगल है उसके ऊपर थ्योरम 7.2 या 7.3 यूज करेंगे।
और फिर देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। तो गिवन जो टू प्रूव है हमने ऑलरेडी लिख लिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, जो बड़ी ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए बी सी। अब यहाँ पे आइसोसेलेस हमें दे रखा है, कहने का मतलब ए बी और ए सी हमें गिवन दे रखे हैं बिकॉज हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल ये है। ओके, अब ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है कि अगर हमारे पास इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल sides are equal then angle opposite to the corresponding sides are also equal. So in this case AB के जो अपोजिट में जो एंगल आ रहा है हमारे पास 2 और AC के अपोजिट में जो एंगल आ रहा है 1, मैंने 1 और 2 कर लिया और यहाँ रीजन जरूर लिखना है आपने और इसको हमने कर लिया इक्वेशन 1। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने रीजन जरूर लिखना है। ओके, अब दूसरी ट्राइंगल की बात आती है। इन ट्राइंगल बीडीसी, अब बीडीसी में क्या है? यहां भी हमें क्या दे रखा है? बीडी। अब यहां से हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी था, अब यहां पे हम लिखेंगे बीडी इक्वल्स टू सी डी। अब बीडी के अपोजिट में हमारे पास कौन सा एंगल है? बीडी के अपोजिट में एंगल 4 है और यहां पे मैं लिख लेता हूं दिस इज 1 एंड दिस इज 2। यहां पे हमारे पास 4 है और यहां पे हमारे पास 3 है। ओके, एंगल 4 इक्वल्स टू CD के अपोजिट में एंगल 3 है। रीजन इसको हमने 2 कर लिया और रीजन इसका सेम रहेगा जो रीजन मैंने ऊपर लिखा। अब ये मुझे देखने से पता चल रहा है जो एंगल हमें चाहिए ABD, तो कहीं मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो एंगल हमारा बन गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एडिंग 1 एंड 2। ये जो 1 एंड 2 को मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने का तरीका सिंपल है, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर देंगे। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। तो 2 प्लस 4, अगर आप 2 प्लस 4 अगर ध्यान से देखते हो, यहीं पे लिख देता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब इन दोनों को ऐड करके चेक कर लीजिए तो 2 और 4 हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल ACD एंड 1 प्लस 3 क्या बन रहा है? एंगल ABD। तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे रिवर्स दे रखा है तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो सो एंगल ABD इक्वल्स टू ACD, यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ABC ये हमारे पास दे रखी है आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, हमें AB और AC इक्वल दे रखे हैं। द साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D सच दैट AD इक्वल्स टू AB, AD और AB भी इक्वल हैं। फिगर 7.34 ये ऑलरेडी फिगर आपको दे रखी है। शो दैट BCD ये जो यहां पे जो आपका 90 डिग्री बन रहा है इज राइट एंगल। तो अब क्या करेंगे बेटा, 1 बाय 1 जो फर्स्ट गिवन है वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, AB इक्वल्स टू AC एंड सेकंड हमें दे रखा था AD इक्वल्स टू AB। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से AB AC के इक्वल है, AD AB के इक्वल है, तो यह आपके इक्वल्स हैं। तो यहां से AD किसके इक्वल आ गया? AC के इक्वल आ गया। अब जो फर्स्ट ट्राइंगल हमें दे रखी थी, फर्स्ट ट्राइंगल में से हम ट्राइंगल ABC लेंगे और ABC ये जो ट्राइंगल आपकी ABC यहां पे हमें क्या दे रखा है? और दूसरी चीज हमने क्या की बेटा, इसमें नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है, अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, नहीं तो बार बार ABCBCA। सो नंबरिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी रहता है। 1 2 नाउ दिस इज 3 एंड ये जो एंगल हो गया 4 हो गया। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ABC के ऊपर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पास ABC है ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दे रखा है? AB इक्वल्स टू AC, जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है उसी का यूज किया हमने। AB इक्वल्स टू AC। अब AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 2। AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 1। रीजन वही लिखेंगे। अब इसको इक्वेशन मैंने 1 कर लिया और रीजन आप लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने लिख लेना है। तो यहां से 1 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब
दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ये वाली दिख रही है। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे ADC। अब इन ट्राइंगल ADC, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का पार्ट यहां पे, इन ट्राइंगल ADC। अब ADC में क्या हो रहा है, यहां पे AD जो है वो AC के इक्वल है, ये सुनो। अब AD के अपोजिट वाला एंगल एंगल 3 और AC के अपोजिट का एंगल एंगल 4। तो रीजन वही रहेगा, यहां भी रीजन वही रहेगा कि एंगल्स अपोजिट, इसको हम कर लेंगे 1 और 2 ऑलरेडी हमने किया ऊपर, इसको हम कर लेंगे 3rd और इसको कर लेंगे 4th। सो रीजन वही रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो यहां से आ गया एडिंग 3rd एंड 4th, 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को मैं ऐड कर रहा हूं। सो यहां पे हमारे पास था 2, सो ये आ जाएगा 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 4 या 4 प्लस 1 आप लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास आ गया। अब इस चीज को हम फिगर में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, ये एंगल 2 प्लस 3 हमारे पास क्या बन गया, ये 2 प्लस 3 हमारे पास बन गया एंगल C, एंगल C इक्वल्स टू 1 प्लस एंगल 4। तो ये रिजल्ट हमारे पास बन गया, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, ये यूज होगा एंगल C इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। दिस इज आवर रिजल्ट। और इसको आप नंबरिंग देना चाहते हो तो इसको आप 5 नंबर भी दे सकते हो। अब आगे क्वेश्चन सिंपल है कि बिकॉज हमें 90 डिग्री प्रूव करना था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस ट्राइंगल दिस इज D एंड B एंड C, इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बिकॉज हमें इसी को 90 बताना है। तो यहां पे जो एंगल था वो 1 था, यहां पे एंगल 4 था, तो ये हमारा एंगल C है। तो ऑलरेडी मैंने यहां पे C बता दिया आपको। अब इस ट्राइंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना, सेम ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल के ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सो इन ट्राइंगल BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहां पे एंगल 1 था, वहां पे 4 था, तो यहां एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 और ये जो एंगल कंप्लीट था जो 2 प्लस 3 से हमारा एंगल C बन गया है वो 180। अब मुझे जल्दी से आप बताएंगे कि एंगल 1 प्लस 4 फ्रॉम 5, जो 5 में एंगल 1 प्लस 4, मैंने आपको कहा था कि ये रिजल्ट यूज होगा। तो एंगल 1 प्लस 4 किसके इक्वल है, ये एंगल C के इक्वल है। तो ये जो पार्ट है जो अंडरलाइन किया वो एंगल C के इक्वल है। तो यहां पे आ गया C प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज 2 टाइम एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो नाउ यू कैन राइट एंगल C इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 90। तो यही हमें प्रूव करना था और हमें बताया क्या था उसने, BDC। तो जो एंगल BDC इज राइट एंगल दैट वी हैव टू प्रूव। यही एंगल हमें BCD ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसकी डायग्राम हमने यहां पे बनाई हुई है 90 डिग्री। AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है AB और AC इक्वल्स हैं। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B और C हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। बट इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें दे रखा है AB इक्वल्स टू AC। अगर AB और AC इक्वल हैं तो AB के अपोजिट का जो एंगल है एंगल C और AC के अपोजिट का एंगल B, ये हमारे इक्वल होंगे, जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है। यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख लोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये प्रॉपर्टीज आपने लिख लेनी है। नाउ अब ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब इन ट्राइंगल
ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो यहां से मैं लिख रहा हूं एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A ऑलरेडी हमें गिवन है, गिवन में हमें दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इंस्टेड ऑफ A, सो मैं पुट कर दूंगा, अब इंस्टेड ऑफ A 90 पुट करूंगा प्लस, अब ये जो रिजल्ट है C किसके इक्वल है, B के इक्वल है, या B किसके इक्वल है, C, किसी एक को चेंज कर दो। तो मैं यहां पर C को चेंज कर रहा हूं, B एंगल B प्लस एंगल B प्लस 90 इक्वल्स टू 182 टाइम्स एंगल B, बिकॉज B और B कितने हो गए, 2 टाइम्स एंगल B, ये आ गया 180 माइनस 90, सो दिस इज 2 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 45। अगर हमारे पास एंगल B 45 आ गया, इफ एंगल B इक्वल्स टू 45, तो कोई मुझे बता सकता है एंगल C क्या होगा। अब देखो B 45 है तो C भी क्या होगा 45, बिकॉज ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। तो यही हमें प्रूव करना था, B और C दोनों के दोनों 45 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ईच। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ए बी सी, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल 60 डिग्री होता है, पर हमें प्रूव करना है, तो हम प्रॉपर्टी, साइड की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। सो गिवन हमारे पास हो गया ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज ये तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं। एंगल हमें बताने हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, सारे के सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। अब इस केस में कैसे करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम दो साइडों को लेंगे, तो मैं यहां से ले रहा हूं ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब ए बी के अपोजिट में क्या है, एंगल सी, और बी सी के अपोजिट में क्या है, एंगल ए, इसको मैंने 1 कर लिया, और रीजन आप वही लिखोगे, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो वो रीजन आपने लिख लेना है। अगेन सेम ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं साइड चेंज कर दे रहा हूं, एक साइड को मैंने छोड़ दिया, अब मैं ले रहा हूं यहां से बी सी इक्वल्स टू ए सी, इन दो साइडों को ले लिया बी सी और ए सी। अब बी सी के अपोजिट में क्या है हमारे पास, एंगल ए, एंड ए सी के अपोजिट में क्या है, एंगल बी। अब इसको मैंने 2 कर लिया, ओके। अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी थी, अब इस ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, और 1 and 2 से देखेंगे, जो 1 and 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। तो 1 में हमारे पास जो एंगल ए है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल, तो सी की, मैं सी को चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो मैं यहाँ बी को भी किसी एक में चेंज कर देना है, तो मैं सी और बी को चेंज कर दे रहा हूँ, सी बी को चेंज कर रहा हूँ ए में, सी को चेंज कर रहा हूँ ए में। सो यहाँ से हमारे पास आ गया ए, अब बी चेंज हो चुका है आपके पास ए में, और सी भी चेंज हो चुका है किसमें, ए में, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 3, सो दिस इज 60 डिग्री। अगर आपका एंगल ए 60 है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू 60, सो अब यहां से देखो बेटा, फ्रॉम 1 एंगल ए 60 है, तो यहां पे सी भी क्या हो जाएगा, एंगल सी भी हमारे पास 60 हो जाएगा। अगर एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, एंगल बी भी 60 हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि इसका ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।